चलो, तो ये कैलिप्ट्रा जो है ये ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, तो इसको होमवर्क वहीं पे लिखना कि ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, पहले आप वीडियो देखना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओ हो, एक पॉइंट मैंने रब कर दिया। देखो, सेलाजिनेला की सीड हैबिट के बारे में नीट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सीड बनाने में सक्सेसफुल हुआ है? तो एक इसके पास नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट होता है। अभी बस सुन लो, क्योंकि जब मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी तभी आपको समझ आएगी ये चीजें। तो एक तो इसके पास नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट होता है स्पोर्स का। दूसरा, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो आर्किगोनिया होती है, मतलब जो मेगास्पोर होता है, उसके अंदर आपको ने एक हार्ड कवरिंग पड़ी थी। एंड जब हम हार्ड कवरिंग की बात करते हैं तो सीड के अंदर ये इंडिकेट करता है सीड कोट को, जो एक्चुअली एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। एंड जब एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होगा तभी तो सीड बनेगा, सीड लाइफ बनने का मतलब शुरुआत होगी। ठीक है, और प्लस उसके पास क्या होता है, स्टोर्ड फूड भी होता है। और ये स्टोर्ड फूड जो है एम्ब्रियो को हेल्प करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये भी क्या होता है, मतलब सीड बनने की शुरुआत हो रही है। दूसरा, यहाँ पे आपको हेटेरोस्पोरी दिखाई दे रही थी। होमोस्पोरी मतलब सारे स्पोर सेम जैसे होते, सेम साइज के होते। बट आपने देखा था कि यहाँ पे जो मेल स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं, और जबकि फीमेल स्पोर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो ये पॉइंट वैसे 4 आप अलग से लिख लीजिए। कौन कौन सा पॉइंट पता है ये? चलो मैं आपको एक काम करूंगी, मुझे आप याद दिला देना, मैं एक ग्रुप के अंदर पूरा इसका ना डिटेल थ्योरी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, सेलाजिनेला के अंदर एक और चीज ध्यान रखना, आप लोग गूगल करना अमेजोन पे, आपने शायद सेलाजिनेला बेटा सबने देख रखा है। कहाँ पे? सेलाजिनेला बेटा वो जैसे कभी आप लोग ऐसे गए होंगे ना घूमने, कैसे समझाऊं मैं आपको, एक काम करो, अमेजोन पे जाओ और वहां पे सेलाजिनेला सर्च करना। तो वहां पे आपको एक ड्राई है ना, ऐसे घास फूस की तरह बनी हुई छोटी सी बॉल मिलेगी। और यू नो मतलब बॉल जो होती है बिल्कुल एकदम ड्राई लीफ होती है, बिल्कुल ब्राउन कलर की, एक फुटबॉल जैसी दिखाई देगी। तो आपको ऐसा लगेगा ये तो पूरा झाड़ू जैसा है ना, ये तो मतलब पूरा प्लांट मर ही गया है। बट इंटरेस्टिंग चीज, सेलाजिनेला को जैसे ही उस ड्राई बॉल को जब आप पानी में रखोगे तो वो धीरे धीरे वापस ग्रीन होने लगता है। तो अगर जिंदा मतलब कोई भी मरा हुआ अगर वापस जिंदा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेज्यूरेक्शन। तो सेलाजिनेला के अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज रेज्यूरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग उसमें ऐड कर लो, मैं लिखवा देती हूँ, रुको। तो इसमें आपको एक और पॉइंट मिलता है सेलाजिनेला के अंदर, रेज्यूरेक्शन के बारे में। और सेलाजिनेला क्या है, संजीवनी बूटी। तो शायद आपने इसलिए पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी को चोट लगी थी, है ना, रावण का जब तीर लगा था तो उसके बाद में वो घायल हो गए थे। उसके बाद में उसको संजीवनी बूटी लगाने पर वो वापस जिंदा हो गए थे। वो जिंदा पता नहीं वो खुद हुए थे नहीं हुए थे, पर संजीवनी बूटी का तो पता है कि ये मरने के बाद वापस जिंदा हो सकती है ना। तो इसके अंदर इसका जो मान लो कि मेन ये प्लांट है जो हमने डायग्राम बनाया था। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पे अनफेवरेबल आएगी, कैसी कंडीशन, ड्राई कंडीशन जब आने लगती है, तो ड्राई कंडीशन के अंदर ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाएगा, है ना। एंड कॉम्पैक्ट होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अमेजोन पे सर्च करना, नहीं खरीदना नहीं है बेटा। तो ये आपको एक ब्राउन कलर की बॉल दिखाई देगी जो आपको दिखाई देती है बर्ड के नेस्ट की तरह। तो इसलिए इसको बर्ड नेस्ट मॉस भी बोलते हैं, स्पाइक मॉस, या फिर इसको बोलते हैं बर्ड नेस्ट मॉस। किसको, सेलाजिनेला को। ये हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ही कंडीशन इसमें वापस फेवरेबल आएगी, फेवरेबल मतलब जैसे ही इसको वाटर अवेलेबल होगा तो फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन
में ये वापस रीजनरेट हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट वापस ग्रीन प्लांट बन जाएगा। ग्रीन एक कंप्लीट प्लांट के अंदर ही मॉडिफाइड हो जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पे मरा हुआ वापस जिंदा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं, कौन सा, रेज्यू ये होता है कौन सा, रेज्यूरेक्शन। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, और इसके बेसिस पे हम लोग सेलाजिनेला को बर्ड नेस्ट मॉश भी बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, मुझे नाम याद आ गया, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, और एक होता है इसके अंदर स्पिनोप्सिडा। कौन सा होता है फोर्थ वाला नाम, स्पिनोप्सिडा। एंड स्पिनोप्सिडा जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स टेल, और एनसीईआरटी के अंदर इसका भी डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे इक्विसीटम के बारे में, इक्विसीटम। तो ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं यहाँ पे, एक टेरिडोफाइटा के अंदर सेलाजिनेला, दूसरा इक्विसीटम, और तीसरा ड्रायोप्टेरिस। डोंट वरी, ये डायग्राम मैं अभी बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत कीजिए। अभी हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा, सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला के अंदर हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या, सीड हैबिटेट की स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिटेट, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, हैबिट, ये स्टार्ट हुआ था टेरिडोफाइटा। एंड टेरिडोफाइटा में भी कौन, सेलाजिनेला रूपेस्ट्रिस, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, और एक इसकी स्पीसीज होती है कौन सी, रूपेस्ट्रिस, रूपेस्ट्रिस। तो सेलाजिनेला रूपेस्ट्रिस के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो इसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए जिसकी वजह से इसमें सीड हैबिटेट होगा, तो इसमें मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट बताए थे। पहली चीज, इसके अंदर होना चाहिए प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी, अभी आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। दूसरा आपको यहाँ पे समझ आएगा क्या, हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनना, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर। और इसके अंदर और था कि फीमेल के पास, इन फीमेल यहाँ पे अवेलेबल होता है रिजर्व्ड फूड, एंड प्लस इसमें आपको मिलेगी हार्ड कवरिंग जो मिमिक करती है यहाँ पे सीड कोट को। ठीक है, ये जस्ट आप शॉर्ट में लिख लीजिए, बाकी इसका एग्जैक्ट अच्छे से नोट्स मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझे याद दिला देना। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट हो गया कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो वीडियो पॉज करो और फटाफट इसको जल्दी से प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अब एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे हॉर्स टेल का भी एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हॉर्स टेल तो बेटा क्लास का नाम है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा क्लास का, दिस इज स्पिनोप्सिडा। टेरिडोफाइटा के अंदर पी साइलेंट होता है, दैट्स व्हाई टेरिडोफाइटा, टेरोप्सिडा, पी साइलेंट होता है। एंड ये पी, यहाँ पे पी साइलेंट होगा, ये आप बोलोगे क्या, सिलोप्सिडा। अब इसको हॉर्स टेल क्यों बोला जाता है, तो ये हमारा सेलाजिनेला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं यहाँ पे हॉर्स टेल। डोंट वरी, मैं इसका लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं एक डायग्राम बनाने वाली हूँ, क्योंकि डायग्राम आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये आपको दिखाई देगा इसके अंदर क्या, इसका स्टेम दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसका स्टेम आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसका ये स्टेम कैसा है, अंडरग्राउंड। अभी और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। जैसे एग्जाम्पल, हम जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो उसमें हम लोग जिंजर के बारे में पढ़ते हैं। तो जिंजर कहाँ लगता है, जमीन के अंदर लगता है, बट वो रूट नहीं होता है, वो होता है क्या है, स्टेम। तो जिंजर को हम बोलते क्या है, राइजोम। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम चीज आपको क्या मिलेगा, अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसको बोला जाएगा क्या, तो ये राइजोम है। तो ये राइजोम क्या होता है, तो उसके लिए प्लांट मॉर्फोलॉजी का इंतजार करो,
तो यहाँ पे जिंजर से इसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये होता है स्टेम। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ये स्टेम होता है? कॉमन सेंस की बात है कि स्टेम के ऊपर क्या होंगे, नोड और इंटरनोड होते हैं। अब स्टेम से क्या डेवलप होती है, स्टेम से डेवलप होती है रूट्स, बट इसके अंदर जो मेन रूट होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। तो वो जल्दी से क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी और उसको रिप्लेस करेगी अब कौन, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो यहां से स्टेम के नोड से, कहां से बोला मैंने, स्टेम जो होता है ना, स्टेम के नोड से डेवलप होगा यहाँ पे क्या, एडवेंटिशियस रूट। तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे क्या, एडवेंटिशियस रूट मिलेगी। फिर उसके बाद ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये ब्रांच है इसका, ये इसका क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब ऑब्वियसली नोड कहां प्रेजेंट होते हैं, तो जो नोड और इंटरनोड होते हैं वो ब्रांचेस पे भी होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे नोड और इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि नोड और इंटरनोड से डेवलप होती है लीफ, और जबकि हमने देखा था कि सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा, इन तीनों के अंदर मिलेगी आपको छोटे छोटे लीफ। और यहां से देखो ये डेवलप हो रही है ब्रांचेस के नोड से छोटी छोटी लीफ। पर अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे घोड़े की पूंछ की तरह। तो अगर इन लीफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा डायग्राम आपको घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है। सो दैट्स वाई इनको बोलते हैं हॉर्स की टेल। तो हॉर्स टेल क्लास का नाम हो जाता है। और इसके अंदर सबसे ऊपर यहां पे डेवलप होगा क्या, कोन। और कोन के अंदर क्या मिलेंगे आपको, तो कोन्स क्या होते हैं, कोन्स यहाँ पे हो जाएगा ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के अंदर डेवलप होगी क्या, स्पोरोफिल के अंदर डेवलप होती है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो है वो बनाएगी क्या, स्पोर्स बनाएगी। और स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, दल बनाएंगे, प्रोथैलस। एंड जो प्रोथैलस होगा, बाकी आगे की कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही आगे की कहानी मैं यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस के अंदर एज इट इज सेम पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने आपको क्लास 9th के समरी में पढ़ाया था ना, लाइफ साइकिल, वही मैं ड्रायोप्टेरिस में वापस कॉपी करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी बना लीजिए। तो इसके इक्विसिटम के बारे में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे चले, तो फटाफट इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट में कौन सा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडोप्सिडा। तो फॉर्म जो होती है वो सबसे क्या होगा, एडवांस टेरिडोफाइटा होगा। सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा कौन सा है, सिलोप्सिडा, सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा। और सबसे एडवांस टेरिडोफाइटा कौन होगा, यहाँ पे फॉर्न होगा। इसका लाइफ साइकिल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मुझे याद दिला देना बेटा, इसका मुझे लाइफ साइकिल भी आपको जो वीडियो है वो ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्सिडा। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्सिडा। बेटा आप लोगों का सच बता रही हूँ, सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने क्लोरेला से अभी 2019 में क्वेश्चन आया था क्लोरेला से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर एल्गी, और उसमें आंसर दिया हुआ था क्लेमाडोमोनास, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और उससे पहले 2018 के अंदर एक हेट्रोस्पोरी से क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो पहले मैं ड्रायोप्टेरिस का डायग्राम बना देती हूँ। तो ड्रायोप्टेरिस बेसिकली है क्या, ये फॉर्न है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ हिमाचल के बच्चों को और जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं ना, तो उनको ही ये मिलता है फॉर्न देखने का। क्यों, क्योंकि फॉर्न जो होती है जनरली आपको हिल स्टेशन के ऊपर मिलती है, और जहां पे वाटर अवेलेबल होता है सिर्फ फॉर्न आपको वहीं मिलेगी। समझ आया, ठीक है।
तो अगर आपने फर्न को कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि उसमें जमीन से डायरेक्टली लीफ ही बाहर आ रही है, उसका तो स्टेम होता ही नहीं है। जमीन से डायरेक्टली आपको लीफ बाहर आती हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्टेम जो अंडरग्राउंड होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? राइजोम। तो देखो डायग्राम बनाती हूं मैं इसमें। तो ये सॉइल का लेयर हो गया, और ये इसमें मैं बना देती हूँ इसका अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम क्या हो जाएगा? राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम हो गया राइजोम। अब इसमें मेन रूट तो बनती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो जल्दी से वो डिजनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नोड। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? रेड कलर के नोड दिखाई दे रहे हैं। तो इनके नोड से क्या डेवलप होगा? इनके नोड से डेवलप होगी रूट्स। एंड नोड से जो डेवलप होती है रूट, उनको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। इनको बोला जाएगा यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट हो गई। अब रूट से क्या डेवलप, स्टेम से क्या डेवलप होती है? स्टेम से डेवलप होती है लीफ। पर देखना फर्न के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कि इसका स्टेम जो है वो कहाँ है? सॉइल के अंदर है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम दिखाई दे रहा है। तो जब इसमें से लीफ बाहर आएगी तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। और बेटा ऐसे सबने सब्जी तो खाई होगी, कुल्लू में इसको लिंगड़ी बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पे लिंगड़ बोलते हो इसको। तो ये क्या है इसकी? ये इसकी यंग लीफ है। तो इसकी बिल्कुल शुरू की जो लीफ होती है वो ऐसी जलेबी की तरह होगी। कैसे? ऐसी जलेबी की तरह दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ इसमें? क्योंकि इस लीफ में होता क्या है ना, एक ही तरफ ग्रोथ ज्यादा हो रही है। देखो होता क्या है, हमारे पास ये दो पार्ट है, जैसे एक ये वाला एरिया है और दूसरा ये वाला सरफेस है इसका। अगर सोचो कि इसमें एक ही सरफेस की तरफ ग्रोथ होती रहे एंड इस तरफ वाला पार्ट अगर इंक्रीज भी नहीं हो, तो धीरे धीरे ये पार्ट क्या होगा? इस तरफ ग्रोथ करेगा, इस तरफ ग्रोथ करेगा, इस तरफ ग्रोथ करेगा, इस तरफ ग्रोथ करेगा, और धीरे धीरे ऐसे ये कॉइल होता जाएगा। तो लीफ के अंदर शुरू के अंदर आपको इस तरह की ग्रोथ मिलती है, पर बाद में जब ये मैच्योर होता है तो उस टाइम फिर अगेन ग्रोथ होगी, वो भी एक तरफ, बट वो इसकी ओपोजिट होगी। अब इसमें ग्रोथ किस तरफ होगी? जैसे एग्जांपल ये है ना, ये था। अब इसमें अगर ग्रोथ मान लो सिर्फ इस तरफ होती है तो ये क्या होता जाएगा? ये धीरे धीरे कर्ल होता जाएगा ना। अब अगर सपोज करो कि इसमें ग्रोथ इस तरफ नहीं हो रही है और सिर्फ एक तरफ ग्रोथ हो रही है, तो एक तरफ ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा? ये ऐसे 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 फिर ये ओपन हो जाएगा। नहीं समझ आया? छोड़ दो, ठीक है, ये काम का भी नहीं था, ये तो मैंने कॉमन सेंस यूज करने के लिए बताया था। अब इसमें यहां पे डेवलप होगी इसकी ये मैच्योर लीफ। तो ये मैच्योर लीफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। हाँ बेटा, इसके अंदर ये वाली लीफ नहीं है, ये पूरा एंटायर लीफ है। तो मैडम आप इसमें ऐसा क्यों बना रहे हो? बेटा धनिया खाया है आप लोगों ने, तो आपने क्या देखा है कि ये जो लीफ है ना खुद ही छोटी छोटी लीफ के अंदर कन्वर्ट हो गई है। एक एंटायर लीफ छोटी छोटी लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह की लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा कंपाउंड लीफ। मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, सॉरी। चलो वापस देखो।
ठीक है, अब आप एक बार बुक से देख के बना लेना। तो इस तरीके से आपको मिलेगी यहाँ पे क्या, ये मिलेगी आपको एक लीफ, और वो लीफ एक एक्चुअली एंटायर लीफ नहीं है, वो छोटे छोटे लीफ के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड लीफ। ऐसा हम लोग अगेन प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें से मैं एक इस सिंगल जो पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। तो इसका ये वाला जो लीफ होता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा लीफ के अंदर, कि इसका ऊपर वाला पोर्शन, भाई देखो फर्न को आपने सबने देखा होगा ना, तो आपने फर्न को जब नोटिस किया था तो ऊपर से वो आपको कैसे दिखाई देगी, ग्रीन दिखाई देगी। बट उसी फर्न की लीफ को जब आपने उल्टा करके देखा तो उल्टा करने पर आपको कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा। बताओ, वेट करो। नहीं, मैंने अपने हाथ नहीं खराब किए, ये दिख रहा है, सी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज, इसके ऊपर की साइड को देखोगे तो वो ग्रीन दिखाई देगी, बट नीचे की साइड में देखोगे तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डॉट डॉट दिखाई देंगे। तो ये डॉट डॉट क्या है, दिस इज स्पोरेंजिया। इससे पहले हमने देखा था कि सेलाजिनेला के अंदर जो ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक जो लीफ होती है वो अलग होती है, और जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जो लीफ होती है स्पोरोफिल, वो कोन्स के अंदर होती है। तो वहां पे सेलाजिनेला के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाली ग्रीन लीफ अलग होती है और स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ अलग होती है, स्पोरोफिल। बट यहाँ पे ये एक ही लीफ ऊपर से फोटोसिंथेसिस भी कर रही है और नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे स्पोरेंजिया भी डेवलप कर रही है। तो इसका मतलब इसकी जो स्पोरोफिल होती है वो ग्रीन होती है, एंड दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्न ओनली। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है, स्पोरोफिल होता है। तो इसका जो स्पोरोफिल होता है वो आपको इंटरेस्टिंग क्या दिखाई देगा कि अपर साइड से इसका जो अपर पोर्शन होता है, अपर साइड, वो कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। एंड ग्रीन होने की वजह से क्या दिखाई देगा, मतलब फोटोसिंथेटिक होता है। एंड इसका लोअर जो सरफेस होता है, साइड नहीं बोलेंगे, सरफेस, तो इसका लोअर जो सरफेस होता है यहां पे प्रेजेंट होता है सोराई। क्या प्रेजेंट होती है, सोराई। अब वो क्या चीज होती है, तो देखो अब मैं इसमें लोअर पार्ट को बना रही हूं यहां से, मतलब इस लीफ को जब आप नीचे वाले पोर्शन से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ये मैं कौन सा साइड बना रही हूं, लोअर साइड। तो ये पॉइंट क्या होते हैं, मिड रिब। ये पॉइंट क्या होते हैं, वेन्स। आई थिंक बेटा ये सब लोगों ने आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा। और इसके अंदर ये जो वेन्स होती है, इनके साइड में ये जो मैं ब्लू कलर के डॉट बना रही हूं ना, दिस इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और यहां पे स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोला जाता है सोरस, SORUS, सोरस। एंड सोरस के ग्रुप को बोला जाएगा सोराई। और ये इस तरीके से यहां प्रेजेंट होती है। तो ये जो एक ब्लू डॉट है ना, एक सिंगल ब्लू डॉट, तो ये सिंगल ब्लू डॉट क्या होता है, दिस इज सोराई। तो ये एक सिंगल डॉट क्या है, दिस इज सोराई। एंड सोराई क्या होता है, सिंगुलर हो जाएगा इसके अंदर, और सिंगुलर हो जाएगा ये क्या, सोरस। एंड सोरस क्या होता है, सोरस होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो सोचो इस एक सिंगल डॉट के अंदर भी बहुत सारी स्पोरेंजिया। डायग्राम बनाओ, देखो ऐसे। ये ब्लैक लाइन क्या है बोलो, तो ये ब्लैक लाइन तो क्या हो जाएगी, वेन्स।
तो इस वेन्स के सराउंडिंग में यहाँ प्रेजेंट क्या होती है, स्पोरेंजिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पोरेंजिया यहाँ पे वेन्स के साथ में अटैच्ड होती है। देखो कैसे, ये डायग्राम में बना रही हूं, यहाँ पे ब्लैक कलर क्या हो गया, वेन। अब ये मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें बहुत अच्छा सा डायग्राम दिखेगा। इसको बोलते हैं इंडोशियम। तो ऐसे समझो कि एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेले को हमने उल्टा कर दिया है। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, दिस इज स्टॉक। तो ये अम्ब्रेला का हैंडल हो गया, जहां से ये वेन्स के साथ में क्या है, अटैच्ड है। और ये हो जाएगा इसका इंडोशियम, तो मतलब ये उल्टा वाला पार्ट। और यहाँ पे जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है ना, तो ये ब्लू कलर की होती है क्या, स्पोरेंजिया। मतलब ये सिंगल सोरस नहीं है बेटा, ये जो रेड कलर की है ना, दिस इज स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे मैंने कितनी स्पोरेंजिया बनाई है, बहुत सारी बनाई ना, ये हो जाएगी यहाँ पे स्पोरेंजिया। बहुत सारी स्पोरेंजिया बना दी। तो इस तरीके से ये जो एंटायर स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोला जाता है क्या, सोरस। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज सोरस। समझ आ गया, जिसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अब इसमें से मैं एक स्पोरेंजिया का डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, बना दू पक्का। देखो यहां बना रही हूं। देखो इसके अंदर यहाँ पे दो प्रेजेंट होगी लिप सेल्स, लिप की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, लिप सेल्स, और इसका नंबर कितना है, 2। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही ना, दिस इज स्टोमियम। कोई टेंशन नहीं, समझते जाओ, वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा एनिमेशन मिलेगा। स्टोमियम, वैसे स्टोमियम कभी भी बायोलॉजी में अगर आए तो इसका मतलब होता है माउथ। क्या मतलब होता है, माउथ, MOUTH। एंड हमेशा ओपन कौन होता है, ओपन तो माउथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोर्स डेवलप होंगे तो ये स्पोर्स बाहर कहां से आएंगे, इस स्टोमियम के ओपन होने की वजह से। तो ये जो माउथ होता है, ये माउथ जब ओपन होगा तो यहां से बाहर आएंगे स्पोर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है बिखरना। तो स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली स्टोमियम से बाहर निकलते हैं, जनरली क्या, हमेशा। और इसके अलावा बाकी ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यहां पे इसको बोला जाता है एन्यूलस। और इस एन्यूलस का काम मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्यों, ये आप लोग वीडियो में देखना, इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये होता है एन्यूलस। और फिर यहाँ पे इसके नीचे ये वाला होता है स्टॉक। और ये जो स्टॉक होता है ये यहाँ पे अटैच होता है, ये वाला स्टॉक। क्लियर हो गया। और फिर अब ये तो हमने डायग्राम बना दिया स्पोरेंजिया का, बट अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होगी, तो स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होगी स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। और वो डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। तो क्या बोलूं मैं इसको, स्पोरिक मियोसिस। और स्पोरिक मियोसिस करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा एक हैप्लॉइड स्पोर्स। तो स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड, स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस। और इस मियोसिस में प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं, स्पोर्स। दैट्स व्हाई मियोसिस को क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस। और उसके बाद ये जो स्पोर्स होंगे यहाँ पे स्टोमियम से बाहर आ जाएंगे। वीडियो देखना, बहुत सुंदर वीडियो है उसमें।
और ये स्पोर्स यहां से क्या हो गए, बाहर आ गए। और ये सारे स्पोर्स आपको सेम साइज के मिलेंगे बेटा। और ये जो स्पोर्स बाहर आ रहे हैं ये सिंगल सेल्ड स्टेज में है। कैसा, सिंगल सेल्ड स्टेज में, मतलब इसका डेवलपमेंट जो है ना ये स्पोरेंजिया से बाहर आने के बाद होगा। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको, नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। समझाती हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ये सारे स्पोर्स कैसे दिखाई देंगे, सेम साइज के। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं होमोस्पोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2019 में यहां से क्वेश्चन आया था हेटेरोस्पोरी से। हेटेरोस्पोरी से पूरे एंटायर टेरिडोफाइटा के अंदर सिर्फ 4 एग्जाम्पल है जहां पे आपको हेटेरोस्पोरी मिलेगी, बाकी सब में आपको क्या मिलेगा, होमोस्पोरी। मैं इस पॉइंट को लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा, फिर पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म। इन दोनों के अंदर आपको मिलेगी हेटेरोस्पोरी, इन दोनों के अंदर आपको मिलेगी होमोस्पोरी। तो बताओ हेटेरोस्पोरी और होमोस्पोरी में से एडवांस फिल्टर कौन, हेटेरोस्पोरी। बट इसके अंदर आपको सिर्फ मिलेंगे 4 एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन जो है वो 2019 की नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये 4 एक्सेप्शन कौन है, एक तो मैंने सेलाजिनेला पढ़ा ही दिया था, सेलाजिनेला, और याद है मैंने एक एजोला भी लिखा था। बेटा ये एजोला जो है वो जनरली ग्रो करता है राइस जो फील्ड होते हैं ना, चावल के खेत। तो जब उसमें स्टार्टिंग में हम बहुत सारा खेतों में पानी भर देते हैं तो एक्वेटिक फर्न है ये एजोला क्या होता है, दिस इज एक्वेटिक फर्न। तो ये होती है एजोला जो टेक्निकली सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है, सबसे छोटी फर्न है ये एजोला। और एक आता है इसमें साल्विया, ये भी आपको एक्वेटिक, सॉरी साल्विनिया, क्या होता है साल्विनिया, निया निया, क्योंकि साल्विया जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है, वो बाद में बताऊंगी। तो इसमें एक और आ जाएगा कौन सा, मार्सिलिया। तो ये 4 एग्जाम्पल जो है वो दिल से याद कर लेना क्योंकि नीट एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर आपको एक्सेप्शनली मिलेगी हेटेरोस्पोरी, बाकी सब के अंदर आपको मिलती है होमोस्पोरी। तो ड्रायोप्टेरिस इसके अंदर नहीं आता है तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, होमोस्पोरी मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पोर्स होते हैं ये अब कहां जाएंगे, ये जाएंगे अब हवा में, एयर में जाके डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, सॉइल में जाके गिरेंगे, और सॉइल में जाके गिर के ये होते हैं जर्मिनेट। सॉइल में जाने के बाद यहां पे होगा इनका जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन जब होगा तो उसके बाद होगा इनका फर्दर डेवलपमेंट। दैट्स वाई इसको बोला जाएगा नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्स स्टार्ट आफ्टर द रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से निकलने के बाद इनका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिकॉशियस। जबकि सेलाजिनेला के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब रिलीज हुए थे तो वो ऑलरेडी थोड़े बहुत डेवलप हो चुके थे, तो वहां पे आपने देखा था प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। चलो, तो अब ये जब डेवलपमेंट होगा तो इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा दिल, पढ़ाया था। तो इस दिल के अंदर यहाँ पे आगे की तरफ डेवलप होती है एक नॉच। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन, तो नीचे यहां से डेवलप होगी राइजॉइड्स और ऊपर से डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो कौन सी वाली सरफेस, डोर्सल साइड, तो लोअर साइड और डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड से यहाँ पे डेवलप होगी क्या, आर्किगोनिया, जो एक्चुअली नॉच के साथ में अटैच्ड होती है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज आर्किगोनिया, और यहाँ पे डेवलप होंगे इसके मेल सेक्स ऑर्गन, तो क्या बोलेंगे इसको, एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया के अंदर डेवलप होंगे एंथेरोजॉइड्स, और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, राइजोइड्स।
तो मैं इनके नाम लिख देती हूं। दिस इज एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया का डायग्राम एग्जैक्टली सेम था जो हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। वही फुटबॉल की जैसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक जैकेट होगा। तो ये भी आपको सेक्स ऑर्गन कैसे दिखाई देंगे, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होंगे। और अंदर क्या डेवलप हुई थी, एंड्रोसाइट सेल्स या एंड्रोगोनियल सेल्स, जो क्या डेवलप करेगी, माइटोसिस से एंथेरोजॉइट्स डेवलप करेगी। तो यहां से डेवलप होंगे एंथेरोजॉइट्स। और यहाँ पे जो एंथेरोजॉइट्स होते हैं वो कैसे होंगे, स्पाइरल होंगे और मल्टीफ्लेजिलेटेड होंगे, या फिर बाइफ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। स्पाइरल, मल्टीफ्लेजिलेटेड, या फिर इसमें 2 फ्लेजिला भी हो सकते हैं, ठीक है, बाइफ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। अब ये कौन है, दिस इज आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया का डायग्राम एज इट इज सेम होगा कौन सा, ब्रायोफाइटा का। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर जो हमने वेंटर बनाया था ना, उस वेंटर को गायब कर देना, बस वेंटर को गायब कर देना, और नेक के ना सेल्स का नंबर कम कर देना, बस, और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो जो फ्लास्क का बेस वाला पार्ट जो था ना, स्वॉलन पार्ट, वेंटर, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, और नेक के ना सेल्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पिछली बार हमने पढ़ा था 4 to 10, तो यहाँ पे अराउंड 2 to 4 मिलती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे ये एंटर हो जाएंगे आर्किगोनिया के अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको बोला जाएगा जूडोगेमी। एंड जूडोगेमी के बाद क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सीड लाइक हैबिटेट नहीं बनेगी। सीड लाइक हैबिटेट सिर्फ आपको मिलेगा सेलाजिनेला के अंदर, ठीक है। तो इसके एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के बाद जब ये पूरा प्लांट डेवलप होगा, तो बेचारा जो प्रोथैलस होगा वो क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है वो आपको मिलेगी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसे मिलेगी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये टॉपिक हो गया खत्म, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो मुझे एक वीडियो का याद दिला देना कि मुझे वीडियो शेयर करना है, ठीक है, उसमें आपको पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। बट प्लीज सब कुछ चीजें मिक्स मत कर देना, ऐसा करते हैं बच्चे। तो आई थिंक सो ब्रायोफाइटा आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ऐसे ही आप टेरिडोफाइटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद मैं शुरू करूंगी जिम्नोस्पर्म, अभी नहीं, थोड़े ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में। और इस बार 2020 में एक क्वेश्चन आया था एल्गी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एल्गी, तो उसमें आंसर था क्लेमाडोमोनास। और एक क्वेश्चन आया था जिम्नोस्पर्म की कौन से, तो जब मैं जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इस बार प्रोबेबली क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से बहुत स्ट्रांगली बनने वाला है, क्योंकि 2019 के अंदर टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन आ चुका है, 2020 के अंदर थैलोफाइटा से और जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार ब्रायोफाइटा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए मैं फिर बोलती हूँ, प्लांट किंगडम को बहुत सेपरेटली अलग अलग चीजें करके पढ़ना। नोट्स कैसे बनाओगे, तो वही 2 पेज कर दो, एक पे सेलाजिनेला को एक्सप्लेन करोगे और एक पे एक्सप्लेन करोगे क्या, ड्रायोप्टेरिस को। बट जहां पे सेलाजिनेला एक्सप्लेन करोगे उसके नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि मुझे सीड हैबिटेट के बारे में पढ़ाना है, हैबिटेट नहीं हैबिट के बारे में बताना है। और इन दोनों पेज के बीच में यहाँ पे इक्विसेटम का बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा फोटो बना के छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से इसके नोट्स बना लेना। इस तरीके से हमारा टेरिडोफाइटा भी हो गया है खत्म। अब हमारे पास बचेगा कौन, जिम्नोस्पर्म, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पाइनस के बारे में, साइकस के बारे में, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी एंजियोस्पर्म के बारे में। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वैसे जब मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ाती हूँ तो मैं एंजियोस्पर्म पढ़ाती भी नहीं हूँ, क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो पूरा एंजियोस्पर्म गया है, प्लांट एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है पूरा एंजियोस्पर्म गया है। 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म है, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म पे हम टोटल पूरे 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी भी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम लोग, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ना होता है, और उसके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर मैं एंजियोस्पर्म को ज्यादा
अगर आपको नहीं पढ़ा हो, अगर उसमें मैं चीजें अगर स्किप कर दूं तो छोड़ भी देना आप लोग, क्योंकि वो वैसे भी आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर रिपीट होगी, तो फालतू में टाइम खराब करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं आपको जिम्नोस्पर्म तक ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो वैसे भी आप लोग पढ़ोगे। और यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म तो जस्ट एक समरी दी हुई है, इतनी समरी तो बेटा कोई भी जानता है, मतलब वो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद इतना समरी करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। स्माइल करो और रिवीजन करो खूब सारे।